मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बार फिर आपके दरमियान में खुदा का कलाम लेकर के हाजिर हूँ। आइए हम अपने सिरों को प्रभु के चरणों में झुकाएं और हम प्रार्थना करें, प्रभु की हुजूरी में चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर, आज के कलाम पर आप बरकत बख्शे, आपके कलाम पर आपकी बड़ी आशीष हो। आपका कलाम लोगों को आत्मिक रूप से आसूदा करे, आपका कलाम लोगों की आत्मिक तृप्ति करे, आपका कलाम लोगों के मन में शांति पैदा करे। हे परमेश्वर, अपने दास को अपने लिए इस्तेमाल करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की कलाम पर, आज की इबादत पर आपकी बड़ी आशीष हो। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले चलता हूं और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन से खोलें। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत, 28वीं और 29वीं आयत। वहां लिखा है, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से यह अवगत कराना चाहता हूं कि कलीसिया में कौन कौन लोग होते हैं जो कलीसिया में परमेश्वर ने अपनी ओर से नियुक्त किए हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, अलग अलग। प्रभु ने अलग अलग सेवा दी है। कुछ को परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त किया है। प्रभु का वचन कहता है, प्रथम प्रेरित, फिर दूसरे भविष्यवक्ता, नबी, प्रॉफिट। और नबियों की एक बड़ी अहम भूमिका होती है जो परमेश्वर की तरफ से बोलते हैं। उसके बाद तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, यानी मैनेजमेंट संभालने वाले, यानी बिशप, ओवरसियर, बिशप्स। ये सब एक कलीसिया का प्रारूप, प्रबंधन का प्रारूप हमें यहां पर पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में देखने मिलता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, कलाम में लिखा है, क्या सब प्रेरित है? प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कहता है, क्या सारे लोगों को प्रभु ने प्रेरित किया है? क्या प्रभु ने सबको भविष्यवक्ता नियुक्त किया है? नहीं। अभी तो हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए, अलग अलग सेवकाई दी। परमेश्वर का वचन कहता है, हमें कई चीजों से सावधान रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपोस्टल जो है, प्रेरित जो है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। प्रेरित जो है खुदा की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। भविष्यवक्ता है, वो खुदा की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। नबी जो है खुदा की तरफ से नियुक्त किए गए। आप पुराने नियम में आप देखें तो आपको जगह जगह आपको देखने मिलेगा कि परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। और भविष्यवक्ताओं की, नबियों की एक अहम भूमिका रही है। लेकिन कई बार आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं, झूठी नबूवत करते हैं। आप मत्ती उसका 7वां अध्याय खोले तो वहां 15वीं आयत में लिखा है,
झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा कि भविष्यवक्ता नहीं होते, भविष्यवक्ता होते हैं। परमेश्वर अपने काम के लिए नबियों को इस्तेमाल करता है, और पुराने नियम में हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने नबियों को राजाओं के काल में इस्तेमाल किया। जब दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, तो परमेश्वर ने नातान नबी को भेजा और कहा कि तूने ये पाप किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। अभी तो परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है, अपने नबियों को भेजता है, उनके द्वारा चेतावनी देता है ताकि लोग गुनाह न करें, पाप न करें। लेकिन सभी नबी परमेश्वर की ओर से नहीं होते। कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय की 15वीं आयत में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका माने झूठे भविष्यवक्ता होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। कई लोग बड़ी वाली कलीसिया में आते हैं, झूठी भविष्यवाणी करेंगे, लोगों को गुमराह कर देंगे, लोगों को तितर बितर कर देंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। और उसके बाद आप देखेंगे 21 आयत से लेकर के 22 आयत तक देखेंगे, बल्कि 23 आयत तक देखेंगे, तो वहां लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और फिर उसके बाद आप देखिए जो महत्वपूर्ण बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही, और कहा उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से हमने आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। यहां पर आप देखिए तो 22 आयत में, मत्ती के 7 अध्याय की 22 आयत में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से हमने मौजे नहीं किए, आश्चर्य कर्म नहीं किए? लेकिन मैं कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। अभी जो परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, आपके पास खुदा का कलाम है, तो आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय निकाल लें, उसकी 24वीं आयत खोल लें, तो वहां लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह अंत के दिनों में, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। अभी जो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा कठोर वक्त मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जैसा जीवन के इतिहास में पहली बार देखा। ऐसा कठोर वक्त मैंने कभी नहीं देखा। ये महामारियां ये परमेश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर का आखिरी समय चल रहा है। और खुदा का कलाम कहता है अंत के दिनों में, मत्ती 24 अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है,
क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए। पिछले दिनों में मैं एक वीडियो देख रहा था। ब्राजील में एक व्यक्ति अपने आप को मसीह होने का दावा कर रहा है। ब्राजील के अंदर व्यक्ति है जो ये दावा कर रहा है कि मैं यीशु मसीह हूं। इनफैक्ट वो यीशु मसीह नहीं है। He called himself as false Jesus Christ. वो मसीह नहीं है, लेकिन अपने आप को जो है वो दावा कर रहा है कि मैं मसीह हूं। और कलाम पाक में लिखा है मत्ती 24 अध्याय की 24 आयत में, क्योंकि झूठे आखिरी दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अजीजों, आज की तारीख में बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत प्रॉफिट्स पैदा हो गए, बहुत से नबी पैदा हो गए। लोगों को जाके उनके घरों में जाके घबरा देते हैं, उनके लिए झूठी भविष्यवाणी कर देंगे, लोगों को गुमराह कर देंगे, लोगों को घबरा देंगे। जो विश्वास में कमजोर लोग हैं वो बेचारे घबरा जाते हैं। अभी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, नबियों के खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ में कोई बात नहीं बोलूंगा। खुदा का कलाम कहता है कलीसिया के प्रारूप में प्रेरित नबी, भविष्यवक्ता, पासवान, बिशप, प्रचारक, शिक्षक, ये 5 लोग जो है कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। और भविष्यवक्ताओं का एक अपना स्थान है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करते हैं, खुदा की रूह में होकर के बोलते हैं। लेकिन कलाम में यह भी आया है कि आखिरी दिनों में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरवा देंगे। आज मैं भी आपको बता रहा था कि ब्राजील में एक आदमी उठ खड़ा हुआ है जो अपने आप को मसीह कहता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं। पिछले दिनों में मेरी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो भविष्यवाणी करती थी, और भविष्यवाणी में वो कहती थी कि मैं मसीह हूं। मैं मसीह हूं। मैंने ताकीद किया, खुदा की रूह में भरकर के लोग अवश्य बोलते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं, भविष्यवक्ता होते हैं, नबी होते हैं, परमेश्वर ने उनको जो है चुना है, भविष्यवाणी के कार्य के लिए नियुक्त किया है। लेकिन हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं होता। और कलाम में लिखा है क्योंकि अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम करके दिखाएंगे, और हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। अभी वो शैतान, कई बार शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। आपको नहीं मालूम है कि लूसीफर जो शैतान है वो परमेश्वर का एक प्रिय फरिश्ता था जिसको खुदा ने आसमान से नीचे जमीन पर गिराया, जो लोगों को भरमाता है, जो अनेकों रूप धारण करने की उसके अंदर क्षमता है। और कलाम में लिखा है कि कई बार शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत के रूप धारण कर लेता है। आप निकालें 2 Corinthians 11वां अध्याय उसकी 13 से 15 आयत तक लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। अभी जो मैं नहीं कहता हूं, कलाम कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। और यह सब कुछ अचंभे की बात नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यह सब कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। आप देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा का कलाम कहता है कि यह अचंभे की बात नहीं है। यदि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, झूठी भविष्यवाणियां हो रही हैं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब भविष्यवाणियां झूठी है, सारे नबी झूठे हैं, सारे प्रभु के दास झूठे हैं। मैं सभी प्रभु के दासों का बहुत आदर करता हूं। मैं उनको प्रभु के दासों को झुक करके सलाम करता हूं, क्योंकि वो दुनिया आदर के योग्य है। मैं उनका आदर करता हूं। परमेश्वर उनको बहुत इस्तेमाल करे, बहुत आशीष दे। जो सच्चे नबी है, जिनकी भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, जिनको प्रभु ने चुना है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। और कलाम भी कहता है कि उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के दास दुनिया आदर के योग्य है। लेकिन मैं ये इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिनों में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भी भरवा देंगे। शैतान जो है कई रूप, अनेक रूप धारण कर लेता है। शैतान लोगों को भरमाने के लिए बड़े काम करता है। और यह लिखा है 13वीं आयत में, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय की 13वीं 14वीं आयत में, 15वीं आयत में, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले लोग प्रेरित नहीं है। इनफैक्ट दे आर सो कॉल्ड apostles. They are not real apostles appointed by God. In fact, they are false prophets, false apostles. झूठे नबी हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, परमेश्वर के वचन से हटाते हैं, कलीसियाओं में तोड़फोड़ करते हैं। लोगों को झूठी भविष्यवाणी करके वहां से पैसा कमाने का काम करते हैं। लोगों को घबरा देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। और फिर लिखा है 14वीं आयत में, ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा कितनी बड़ी बात परमेश्वर के वचन में लिखी है। कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान कई बार ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। और फिर लिखा है 15वीं आयत में, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है चीजों, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कलाम पाक में लिखा है, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं। जो कई बार सेवक भी है नहीं सेवक, उनका जीवन पाप और व्यभिचार में लिखता है। लेकिन अपने आप को मसीह का सेवक कहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 15वीं आयत में, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं हो, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जब शैतान ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो मसीह के सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, कलाम कहता है। अंत के दिनों में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आपको सावधान रहना है। हर एक रूह, हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर नबियों को नियुक्त नहीं करता है। नबियों की एक बड़ी अहम भूमिका होती है। नबी परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। कलीसिया के अंदर 5 पद है, जिसमें पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा पास्टर पासवान, चौथा शिक्षक, 5वां बिशप्स।
कलीसिया का प्रबंधन करने के लिए, कलीसिया का संचालन करने के लिए परमेश्वर ने उन लोगों को नियुक्त किया है और उसमें भविष्यवक्ताओं को भी नियुक्त किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, इसलिए हमें सावधान रहना है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय उसकी 15वीं आयत में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। लोगों को गुमराह कर देते हैं, लोगों को झूठी भविष्यवाणियों से डरा देते हैं। अभी तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये आखिरी दिन है, जो आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन की सब भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। ये महामारी जो आई है ये परमेश्वर की ओर से आई है, ये महामारी परमेश्वर की ओर से आई है। और आप देख रहे हैं वर्तमान समय में राज्य पर राज चढ़ाई कर रहा है और इसलिए हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। जी मैं अपने कलाम को यहीं पर समाप्त करूंगा। मैं अपने कलाम को यहीं पर समाप्त करूंगा। जी हम परमेश्वर के लोग हैं, खुदा ने हमें परखने की आत्मा दी। हर एक रूह खुदा की तरफ से नहीं होती। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने भविष्यवाणियों का वरदान नहीं दिया है, हर एक को परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त नहीं किया है। परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित भविष्यवक्ता नियुक्त जरूर किए लेकिन हर व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है। कई लोग परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी नहीं करते, झूठी भविष्यवाणी करते, लेकिन कलाम में लिखा है उनका न्याय अंत में उनके कामों के अनुसार होगा। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 7 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत में, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा परंतु वही मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और फिर कहा खुदावंद यीशु मसीह ने, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से मौजे नहीं किए, आश्चर्य नहीं किए? तब मैं खुल करके कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ऐसे झूठे नबियों को उस दिन फटकार देगा। प्रभु कहेगा जब उसका इंसाफ का वक्त होगा, न्याय का वक्त होगा, वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या प्रभु हमने तेरे नाम से आश्चर्य नहीं किए? प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुल करके कह दूंगा उनसे, हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से चले जाओ क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। परमेश्वर ऐसे लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देगा। इसलिए आप सावधान रहे, यह आखिरी वक्त है। कलाम पाक कहता है कि आखिरी वक्त में, अंत के दिनों में बहुत से झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत से को भरमा देंगे, बहुत से लोगों को ईमान से हटा देंगे, बहुत से लोग ईमान से हट जाएंगे, बहुत से लोग ईमान से प्रभु यीशु से दूर चले जाएंगे। इसलिए अभी लोग हमें सावधान रहना है। हर एक नबी खुदा की तरफ से नहीं है, हर एक भविष्यवाणी खुदा की तरफ से नहीं है, हर एक भविष्यवक्ता खुदा की तरफ से नहीं है। प्रभु करे कि आप अपने ईमान में आखिरी दिनों में, ये आखिरी दिन है, आप अपने ईमान में बने रहें, आप उस मुकुट को थामे रहे जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए मुकर्रर किया है और धीरज से परमेश्वर के आने की बात जोड़ते रहे, ईमान में मजबूत बने रहे। आप अपने ईमान को खोए नहीं,
में परमेश्वर आपको जो है मुकुट देगा और आपको आशीषित करेगा और कहेगा, अरे मेरे बेटे और बेटियों, अरे ईमान में कायम रहने वाले मेरे बेटे और बेटियों, आओ उस राज के वारिस हो जाओ। अजीजों, खुदा आपको जन्नत बख्शेगा, आपको उस राज का वारिस करेगा, आपको अपनी बादशाहत में प्रवेश करने का हक देगा। लेकिन हमें ईमान में बने रहना है, हमें सावधान रहना है, हमें किसी झूठी भविष्यवाणी में नहीं घुसना है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि ये आखिरी दिन है, अंत के दिन है। अंत के दिनों में हमें सावधान रहना है। तेरे कलाम पाक में लिखा है कि अंत के दिनों में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अंत के दिनों में राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, बड़े बड़े भूगोल होंगे। हे परमेश्वर, आज हम तेरी उन कलाम की सब बातों को देख रहे हैं कि राज्य पर राज चढ़ाई कर रहा है। झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर, बहुत से लोग झूठे मसीह उठ खड़े हुए हैं जो ये दावा करने लगे कि वो यीशु मसीह है। बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, लेकिन वो तेरी ओर से नहीं हो। अरे खुदा, हम तुझसे दुआ करते हैं, तू ईमान में लोगों को मजबूत रख। इस समय ईमान में लोगों को मजबूत रख, ताकि तेरे ईमान में बने रहे, ताकि तेरी उस बादशाह के शरीक हो। जब तू कहे कि आओ मेरे बेटे और बेटियों, आओ तुम इस बादशाह में, मेरे राज में शरीक हो जाओ। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।